27 नवंबर 1947 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने एक वक्तव्य में कहा, भारत में एकीकरण का विरोध करने के कारण निजाम सहानुभूति का पात्र नहीं है। मेरी चिंता यह है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ऐसे आदमी का पक्ष लेकर अपनी बिरादरी को बदनाम न करे जो कि भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान में अपने अनुयायियों की स्थिति के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने उल्लेख किया कि मुस्लिम लीग और उसके अध्यक्ष ने अनुसूचित जातियों का तभी साथ दिया जब उनके लिए उपयोगी था। उनके साथ किए गए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें भी पाकिस्तान से भारत आ जाना चाहिए। अंबेडकर ने महसूस किया कि भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या इतनी बड़ी है और सुसंगठित है कि वे वर्तमान सरकार को प्रभावित करने में नाकाम नहीं हो सकते। उन्होंने आगे यह भी कहा, मुझे पाकिस्तान और हैदराबाद से अनुसूचित जातियों की अनेकों शिकायतें मिली हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें उन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करूं जिन्हें वे पाकिस्तान और हैदराबाद द्वारा उनके संबंध में अपनाई गई नीति के फलस्वरूप भोग रहे हैं। पाकिस्तान में स्थिति यह है कि उन्हें भारत नहीं आने दिया जाता। हैदराबाद में भी उन्हें मुस्लिम आबादी में इजाफा करने की दृष्टि से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हैदराबाद की अनुसूचित जातियों के दिलों में दहशत फैलाने की दृष्टि से मुसलमानों द्वारा अछूतों के घर जलाकर एक नियमित अभियान चलाया जा रहा है ताकि वे हैदराबाद में उत्तरदायी सरकार के आंदोलन में कभी भाग न लें और हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय करने के लिए बाध्य न करें। मैं तो उन्हें भारत आने का निमंत्रण ही दे सकता हूँ। भारत में अनुसूचित जातियों की वही स्थिति है जो पाकिस्तान में है। भारत में उन्हें देश भर में सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों का शिकार बनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में उनका बलपूर्वक धर्मांतरण करवाया जाता है। भारत में उन्हें राजनीतिक परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है। उन्हें कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि वे उसके सदस्य बनने से मना करते हैं तो उनका बहिष्कार करके उनका जीना कठिन बनाया जाता है। विशेषकर यूपी में ऐसे मामले हुए हैं जहां अनुसूचित जातियों के साथ इतना अत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। पूर्वी पंजाब में अनुसूचित जातियों पर उन सिखों और जाटों द्वारा जो पश्चिम बंगाल से आए हैं अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है। पूरी तरह सवर्ण हिंदुओं द्वारा नियंत्रित प्रशासन ने उन्हें तनिक भी सहायता देने के लिए कुछ नहीं किया है। भारतवासी अनुसूचित जातियों की दुर्दशा के बावजूद मैं उन अनुसूचित जातियों से जो आज पाकिस्तान में छिपे हुए हैं यह कहना चाहूँगा कि वे भारत आ जाएं। कांग्रेस पार्टी ने नए संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक राजनीतिक रक्षा उपायों को इतना कमजोर बना दिया है कि वे बद से भी बदतर हो गए हैं। फिर भी हमारी संख्या इतनी अधिक है कि यदि हम सुसंगठित हो जाएं तो हम वर्तमान सरकार पर अपना प्रभाव अवश्य डाल सकते हैं। चाहे पाकिस्तान में हो या हैदराबाद में, अनुसूचित जातियों के लिए मुसलमानों या मुस्लिम लीग में आस्था रखना घातक होगा। मुसलमानों को अपना दोस्त समझना अनुसूचित जातियों की केवल इसलिए आदत बन गई है क्योंकि वे हिंदुओं को नापसंद करते हैं। मुसलमान अनुसूचित जातियों का समर्थन चाहते थे लेकिन उन्होंने अनुसूचित जातियों को अपना समर्थन कभी नहीं दिया। श्री जिन्ना हमेशा दोहरी चाल चलते हैं। वे तभी इस बात पर जोर देते थे कि अनुसूचित जातियां एक पृथक पार्टी है जब उन्हें ऐसा उपयोगी लगता था, लेकिन जब उन्हें उपयोगी नहीं लगता तो वे बराबर जोर देकर कहते हैं कि वे हिंदू हैं और जो लोग बल एवं हिंसा द्वारा अपना धर्म बदलें उनके लिए मेरा कहना है कि वे स्वयं को उस समूह में हमेशा के लिए विलुप्त न माने। मेरा वादा है कि यदि वे वापस आना चाहेंगे तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उनका वापस समूह में स्वागत हो और उन्हें उसी प्रकार बंधु माना जाए जिस प्रकार वे धर्मांतरण से पूर्व माने जाते थे। हैदराबाद की अनुसूचित जातियों को किसी भी हालत में निजाम और मुसलमानों के पक्ष में नहीं जाना चाहिए।